नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार और फिर आज एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम बात करेंगे कि बिहार का मुद्दा पे बात करेंगे और यूपी का मुद्दा पे बात करेंगे, एक अलग-अलग मुद्दे पे बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ यूपी से हैं राधे श्याम यादव जी, जो कि हमारे साथ हैं। तो आइए कुछ चर्चा करते हैं, बात करते हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप हमको अपने इस डिबेट में बुलाया और मैं आपका बहुत आभारी हूँ। चलिए। चलिए, थैंक यू। तो कौन जिला के हैं जी आप? अरे हम तो भैया हम हैं भदोही, उत्तर प्रदेश। भदोही, उत्तर प्रदेश। हम्म। अच्छा, तो फिर तो आपको यूपी का राजनीति के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होंगे। देखिए, राजनीति के बारे में तो जानकारी उतनी अच्छी नहीं है, जी, लेकिन कुछ तो जरूर है। थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा अच्छा। घूमा हूँ, जी, जी। तो जानकारी तो रखता हूँ थोड़ा। लेकिन जानकारी जो एक बोलते हैं, जानकारी विशेषज्ञ, जी, राजनीति विशेषज्ञ, वो वहां तक अपनी पहुंच नहीं है भाई। छोटी मोटी है, थोड़ी बात कर सकता हूँ किसी भी विषय पर। जैसे यस, कोई यस। विषय आपने हमसे कहा, जी, उसके विषय में मेरी जानकारी होगी तो आपको बताऊंगा। यस, यस, बिल्कुल। राधे श्याम जी, अतीक अहमद के बारे में यूपी में कहा जाता है कि अ, लोगों की ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेना, ठीक है? यूपी से लोगों को इसकी वजह से पलायन भी करना पड़ा, ठीक है? ज़बरदस्ती लोगों को मार देना, प्रॉपर्टी हड़प लेना। ये सही है। ये सही है? सही है। इसके बारे में कुछ बताइए डिटेल में। ऐसा है। हुँ, ये शुरुआत किसमें किया था? बहुजन समाज पार्टी से। इसको लीडर कौन बनाया? मायावती ने। हुँ, जब जरा बदनाम होने लगा तो इसको निकाल दिया। तो डूबते को सहारा कौन दे दिया? मुलायम। हुँ, अब मुलायम अपनी अपना ये करने के लिए हुँ। कि हमारा रहेगा तो जीतेगा एक दो पॉइंट पार्टी मजबूत होगा, है, पार्टी मजबूत होगा। मजबूत होगी, हाँ, तो ये ले लिया। हुँ, और इनके कार्यकाल के समय हुँ, अब वो राजू पाल को जो मारा था, हुँ। वो मायावती के टाइम में ही मारा था। 2004 में मारा ना, वो कभी मारा था? 2005 में 2005 में मारा था। वही 2005 में। इलेक्शन इलेक्शन जीता। हाँ, इलेक्शन जीते के 1 महीने 2 महीने बाद उसको मारे, और शादी के 5वें दिन राजू पाल का। राजू पाल। हुँ, तो गलत था, मैं उसके विषय में खास। लेकिन एक बात बड़े मजे की है यार, ये देखो, इतनी बड़ी पूरी प्रशासन, इतना हमारा बुलडोजर बाबा हुँ, सब है, हुँ। लेकिन एक उसकी औरत को पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसका राज क्या है? अभी की बात नहीं कर रहे हैं ना, अतीक अहमद, मतलब आप इस पे सवाल उठा रहे हो कि पकड़ नहीं पा रहे हैं। अखिलेश के राज में सरेआम अतीक अहमद लोगों को मर्डर करता था, ज़मीन हड़प लेता था, ठीक है? और अखिलेश जो है उसको सहयोग करते थे। नहीं, ये कहना गलत है। यह अखिलेश सहयोग करते थे जब आतताई अत्याचार कर रहा है, पीड़ित कुछ करे न, हुँ, और जब मस्जिद में बाग दे रहे हो, अल्लाह तक थोड़ी आवाज जाएगी। उसका लिखित कंप्लेन किए होते, हमारे ऑफिसर इलाहाबाद के सब उसके यहाँ यूपी सरकार में दखल दिए होते। मैं मानता हूं कि इनको मालूम रहा होगा, लेकिन जिस ढंग से अब एक दिन इंटरव्यू में इसमें था, हाँ, मीडिया में आपने देखा होगा। हाँ, तो उसने क्या कहा कि अतीक अहमद इतना दबंग था
आईजी डीआईजी कौन था लखनऊ का, इलाहाबाद, वो बोल रहा है। तो ये चीज पहले क्यों नहीं बोला? तुम ऑफिसर हो, पुलिस महकमा, तुम्हारे भरोसे हमारी सरकार चल रही है, तुम उस टाइम क्यों नहीं बोले? और डीआईजी प्रशांत किशोर, क्या नाम था उसका, वो रिटायर होने के बाद बोलता है कि इतना खुखार था। अरे तुम क्या कर रहे थे उस टाइम? नहीं तो शायद आपको ये नहीं पता होता है कि मुख्यमंत्री जो है ना, राज का राजा, उनके अंदर सब होता है। आज आज वही पुलिस, वही सब चीज है ना, आज काम हो रहा है ना, हुआ ना, अतीक अहमद पे हुआ ना कार्रवाई, अरे हुआ, सब चीज पे हुआ ना। हुआ तो उस टाइम हुआ का जो हुआ। नेता था अखिलेश भैया हो चाहे मुलायम सिंह जी हो, लेकिन एक बात ये है, सब उनको नहीं सहयोग भैया, करने का काम किया करते थे। नहीं एक बात ये बताइए, बड़े बड़े खाली अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और इधर पूर्वांचल के और उत्तरांचल के यादव बाहुबली थे, यादव बदमाश थे जो मारे गए। ब्रिजेश सिंह क्या है, धनंजय सिंह क्या है, राजा भैया क्या है, ये लोगों को क्यों नहीं मारा? ये जातिवाद देख रहे हो। मैं माना गलत किया था, मारा गया, हम जिसके सपोर्ट में हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं वो, इन लोगों को क्यों नहीं? जब हमारी सरकार भाजपा की बनी तो 17 में बनी थी ना, 17 में ही 900 यादव मारे गए थे गिनकर। किसमें? भाजपा सरकार में। ये दादा है, ये दबंग है, ये है, वो है, सब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो गलत है ना। जब प्रजा, राजा गलत कर रहा है तो उसी टाइम अखिलेश भी अपने बचाव में कर रहे होंगे। अखिलेश तो गलत तो था ही, अखिलेश उस टाइम गलत था, गलत है, ये बात वो तो मानते हो? गलत है, मानता हूँ गलत है। तो अखिलेश ने जो भी किया इन गुंडों के खिलाफ, उस टाइम ही उनको, जो आज योगी कर रहे हैं, जो योगी जी ने किया है, ठीक है। अभी देखिए एक छांगुर बाबा है, छांगुर बाबा यूपी में, हाँ, जो जबरन वहां पे धर्मांतर करता था। धर्मांतरण करता है। हाँ, तो ये सब बाबा के ही टाइम में क्यों हो रहा है? ये सब तो अखिलेश भैया के टाइम में भी कर सकते थे ना, ये सब चीज। कौन सा ये जो पकड़ा गया? हाँ। ऐसा है कि मीडिया किसके पास है? सभी के पास है। मीडिया सरकार के पास है, मीडिया सरकार का है। पहले जमाने में बलात्कार नहीं होता था, होता था। पहले छिनैती नहीं होती थी, डकैती नहीं होती थी, सब होता था, सब होता था। लेकिन मीडिया चौराहे पर कौन बैठता था? फॉरवर्ड बैठता था, कभी भी थाने तक जाने नहीं देता था। चोरी चमारी वो लोग करते थे, छिनैती वो लोग करते थे। अच्छा। सब वो लोग हैं। और किसी को मारना होगा, वो लोग थे। नीचे जाति वालों को पिला पिला कर उसको ये करते थे। तो सरकार है, सरकार है अखिलेश तो भैया जब मीडिया, और वो लोगों का, और करते थे ये लोग, मीडिया लोग, हाँ। मीडिया लोग आज जैसे मुखर होकर बोलते हो, वैसे तब बोलते थे? वही तो हम आपसे सवाल करना चाहते हैं ना, कि आज मीडिया लोग या फिर आम पब्लिक कोई भी, आज गवर्नमेंट अगर कोई योजना निकालता है तो हर आम पब्लिक के पास जाता है, लेकिन उस टाइम क्यों नहीं जाता था? आप अभी आपने बोला ना कि मीडिया जो है गवर्नमेंट के अंदर होता है, गवर्नमेंट के अंदर है, तो उस टाइम का मीडिया भी गवर्नमेंट के अंदर था ना। तो उस टाइम का गवर्नमेंट ये सब चीज दिखाना नहीं चाहता था, ये सब चीज करना नहीं चाहता था। दिखाना नहीं चाहता था साहब। सुनो, हम्म। ऐसा है, एक कहावत है, यही छिनरा वही डोली के संगे। इसका मतलब समझे? जो आदमी गांव का छिनरा था, वही गांव की दुल्हन के, लड़की उठ रही है तो लोगों ने कहा कि इसको ससुराल तक पहुंचा दो। कि जो ही छिनरा वही डोली के साथ में,
हाँ जिस लड़की से उसका संबंध था हाँ, उसी को बोलते हैं कि इसके घर ससुराल पहुंचा दो। डोली उठा वही करके। वही बात है कि उस टाइम पर सरकार में कौन थे? फॉरवर्ड थे। और हम आप की बात नहीं कर रहे थे, हैं। मैं नहीं था, ये नहीं थे। जज कलेक्टर सब फॉरवर्ड, पत्रकार सब फॉरवर्ड, चौराहे पर बैठने वाला सब फॉरवर्ड अभी भी तो पत्रकार में जो पहले थे वो भी अभी भी है। है। ठीक है, तभी सब पहले वही है। कोई गोदी मीडिया नहीं बोल कर जाता था। अब तो समय आप कहते हैं तू गोदी मीडिया है, तू सरकार का है, तू ये अंजना तो ओम आप क्यों बोल रहे हो गोदी मीडिया? आप बोल क्यों रहे हो? क्यों? मतलब आज मीडिया जब खुलम खुला बोल रही है, हर चीज दिखा रही है, तो गोदी मीडिया हो गया। नहीं, हर और चीज उस ये टाइम दिखा रही है, हाँ, लेकिन सरकार की तरफ नहीं दिखा रही है ना, सरकार वाली कर रही है। क्यों नहीं दिखा रही है? वैसे ये जो सुनिए, मीडिया क्या नहीं, उस टाइम पे जो समाचार बंधु थे, जो वहां तक पहुंचाने के लिए बोला जाता था, वो वहां सरकार तक पहुंचती नहीं थी। रियल बात है, सरकार तक आज बोलते हैं कि टीवी चैनलों पर खाली मोदी आते हैं, अखिलेश क्यों नहीं आते भाई? तेजस्वी क्यों नहीं आते हैं? ममता बनर्जी क्यों नहीं आती? चीफ मिनिस्टर है, क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं अखिलेश आती? भैया क्यों नहीं? अखिलेश भैया हर रोज तो आकर के अरे हर दो रोज गाली दे के जाता है। वही जब वो हो हल्ला करेगी तो थोड़ा आ जाता है। अब मोदी चारों तरफ, मोदी और योगी हर वक्त टीवी पर रहते हैं। हाँ, तो उतना अच्छा काम कर रहे हैं वो, तभी तो आ रहे हैं ना। अरे भाई, कौन सा काम कर रहे हैं? कौन सा काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं वो। वो नहीं कर रहे हैं। यूपी की सड़कें कौन बना रहा है? मजदूर बना रहा है। गवर्नमेंट क्या दे रही है? सीमेंट बालू अपने घर से नहीं योगी दे रहे हैं। अपने घर से दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो ये जो प्रचार माध्यम है मीडिया, आप पहले ये अलाउ था? आपको नहीं था, अब अलाउ हो गया है। अब चाहे जो चाहे चूक करे। तो अच्छा हुआ कि पहले से खराब हुआ है? नहीं, पहले से ये आप गवर्नमेंट करा रही है। तो आजादी है ना करने की। टेक्नोलॉजी, हाँ आजादी है। हाँ, तो गवर्नमेंट आजादी तो ये कौन दिलाया? हमको गरीबी से आजादी चाहिए, हमको दबंग से आजादी चाहिए, हमको अफसरशाही से आजादी चाहिए। आजादी किसने दिलाया? ये आजादी हमारी प्रजातंत्र में आ गया। जैसे लोग पढ़ते गए, जानकार होते गए, वैसे अभी एक आजादी का मतलब ये है, सरकार के खिलाफ बोला तो लक्ष्मण यादव डिसमिस हो गए। क्यों? सरकार नहीं, और लक्ष्मण यादव पढ़ी लिखी धोबिन की लड़की से शादी की है। तो ये सब बातें हैं साहब। ये बात कहोगे, ये सरकार जो है गलत नहीं है, सब सरकार सही है। योगी जी सही है? योगी जी कहीं कहीं सही है, कहीं कहीं गलत है। कहाँ गलत है और कहाँ सही है? गलत हर माने में सही है। आज कोई भी काम होता है, पहले तो भर्ती, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये सब देखते हैं। ये सब योग्यता के अनुसार देना चाहिए ना। सन 50 लड़का हमारा कब गया था, मायावती जब सत्ता में थी, तो पुलिस भर्ती में हमारा लड़का हो गया। तो मायावती जी का फोन गया, उस टाइम डीवाईजी कोई भगत करके, कहा भाई सभी यादव हो रहे हैं, हमारा 15 कैंडिडेट हमारा भर दो। किसने फोन किया? अब भगत को फोन आया, कौन किया क्या मालूम। उसमें सोच सिफारिश वाले जितने थे, उसमें से हमारा लड़का भी निकल गया, पुलिस नहीं हुआ।
उस टाइम सरकार किसकी थी? मायावती की। हम्म, आज ये चीजें हो रही हैं, लेकिन किसी को कानो कान मालूम नहीं है, सब कर रहे हैं। हमारा एक गांव है, कोई गांव है, नाम वो नहीं लेना है, उस गांव में लड़के बहुत अच्छे हैं, हम्म, हट्टे कट्टे ऊंचे लंबे, सब घर में एक एक खेप पुलिस हो गए। हम्म। कभी हुए? किसके टाइम में हुए? ये योगी के टाइम में? योगी की तो योगी अच्छा है? तो फॉरवर्ड है ना, ये गाँव में फॉरवर्डों का है। वैसे हमारी एरिया में तो कोई नहीं है, लेकिन 2 4 6 पुलिस वाले हो गए। और बम्बई में आया तो हम लोग रेलवे में हो गए। आप रेलवे में हैं? है नहीं थे, अच्छा, कौन सा डिपार्टमेंट में? मैकेनिकल में। अच्छा, मैकेनिकल में। तो जब आपके हुए थे तो आपका किसकी सरकार थी उस टाइम? वो बहुत पहले 77 में। यूपी में? यूपी में नहीं, बम्बई में। उस टाइम हमको लगता तो है आप एग्जाम यूपी से दिए थे कि नहीं, मुंबई से? बम्बई बम्बई में। और उस टाइम रेल मंत्री कौन था? हाँ? रेल मंत्री